गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी कोर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग हिंदी इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है 002। ठीक है, जिसमें आपकी 2 बुक्स आती है, अंतरा और अंतराल। इससे अलग आपकी टेक्स्ट बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। आप देख सकते हैं कि क्लास 11th के लिए ये आपकी अंतरा एक बुक है एंड एक आपके पास अंतराल करके बुक है। 2 बुक्स ये आपकी हैं जो हमें जिनका सिलेबस हमें स्टडी करना है। आइए सिलेबस की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी अंतरा वाली बुक ले लीजिए एंड उसका आप इंडेक्स पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जब अपनी अंतरा वाली बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपका गद्यखंड और काव्यखंड 2 चैप्टर होंगे गाइस। उसी से ही 2 टॉपिक हैं, गद्यखंड और काव्यखंड, दोनों के चैप्टर्स हैं अंतरा वाली बुक में। उनके यहाँ पर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। जो आप देखेंगे गद्यखंड से प्रेमचंद जी, ठीक है, चैप्टर 1 प्रेमचंद जी की ईदगाह, ये आपका चैप्टर टर्म 1 में आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने ब्लैक पेन से लाइन डिनोट की है दैट मीन्स वो टर्म 1 में आएगी, एंड जो मैंने रेड लाइन से डिनोट किया इट मीन्स वो टर्म 2 में आएगी। मीन्स ब्लैक पेन से जो डिनोट की है वो टर्म 1 में आएगी, एंड जो रेड पेन से डिनोट की है ये लाइन वो टर्म 2 में आएगी, एंड जिस पे क्रॉस किया है इट मीन्स वो चैप्टर सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ चलिए चलते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये ब्लैक लाइन मैंने डिनोट किया, यानी कि प्रेमचंद जी का जो ईदगाह चैप्टर है वो टर्म 1 में आएगा। ठीक है, अमरकांत जी का दोपहर का भोजन, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। हरिशंकर परसाई जी की टॉर्च बेचने वाला, ठीक है, ये चैप्टर भी आपका टर्म 1 में आएगा। गाइज, ये आपके तीनों चैप्टर टर्म 1 में आएंगे। ये थे आपके गद्यखंड के चैप्टर। ठीक है, ये किसके हैं, हमारे गद्यखंड के चैप्टर हैं। राइट नाउ काव्यखंड की बात करते हैं। कबीर दास जी की आपके अरे इन दोहुन राह न पाई, और सेकंड चैप्टर है बालम आवो हमारे गहरे। तो ये दोनों चैप्टर आपके कबीर दास जी के हैं, दोनों चैप्टर आएंगे गाइस। 2 चैप्टर है कबीर दास जी के, दोनों आएंगे। सेम सूरदास जी के भी आपके 2 चैप्टर हैं, खेलन में को काको गुसैया मुरली तऊ गोपाली भावती। तो ये दोनों चैप्टर सूरदास जी के भी आपके दोनों में आएंगे। तो कबीरदास जी, सूरदास जी, पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक है, सेम पद्माकर जी के 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर आएंगे। ओरे भाती कुंजन में गुजरत, गोकुल के कल गली के गोप, और भोलन को गुंजन विहार, ये 3 चैप्टर है गाइस पद्माकर के आपके। और ये आपके काव्यखंड के 3 चैप्टर हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी और पद्माकर जी का, ये आपके काव्यखंड में आते हैं। ये आपके 3 काव्यखंड के एंड ये 3 चैप्टर गद्यखंड के, ये आपके टर्म 1 में आएंगे। क्लियर है इतना कंसेप्ट आपको? ये आपके टर्म 1 में आएंगे। टर्म 1 की बुक के लिए आप उसके आगे T1 लिख लीजिए। राइट, हम यहाँ पर T1 लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख लीजिए इन सिलेबस के आगे। ठीक है, T1। नाउ अब गाइस हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, टर्म 2 वाले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। टर्म 2 में आपका क्या क्या सिलेबस आएगा। फर्स्टली हम लोग किसकी बात करेंगे, गद्यखंड की बात करेंगे। गद्यखंड में आपके रांगे राघव जी का एक चैप्टर है गूंगे, वो टर्म 1 में आएगा। सुधा अरोड़ा जी का चैप्टर है ज्योतिबा फुले, ये भी आपका टर्म 2 में आएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का चैप्टर है खाना बदोश, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर आपके किस में आ रहे हैं, टर्म 1 में आ रहे हैं। टर्म 2 में आ रहे हैं तीनों चैप्टर आपके। ठीक है, तो रांगे राघव जी का ये आपका गूंगे, सुधा अरोड़ा जी का आपका ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आपका खाना बदोश, ये तीनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे गद्यखंड से। ठीक है, अब काव्यखंड की बात कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का आपका चैप्टर है जाग तुझको दूर जाना, एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर सब आंखों के आंसू उजले, ये दोनों चैप्टर आपके महादेवी वर्मा जी के किस में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे। ठीक है, नागार्जुन का चैप्टर है बादल को घिरता देखा है, ये चैप्टर भी आपका टर्म 2 में आएगा। एंड ये जो चैप्टर है गाइज, ये आप कट देख रहे हैं, इन पे कट लगा दीजिएगा, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, नाउ ये आपका 2 चैप्टर है काव्यखंड में, और एक ये श्रीकांत वर्मा जी, इनको कट कर दीजिए, ये नहीं आएगा। धूमिल का चैप्टर है घर में वापसी, ये चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। इस तरीके से एक चैप्टर ये हो गया आपका
एंड गाइस 2 चैप्टर ये हो गए जो टर्म 2 में आएंगे, किससे? आपके काव्य खंड से। एंड ये तीनों चैप्टर किससे आएंगे? आपके गद्य खंड से टर्म 2 में। तो आपको सिलेबस क्लियर हो गया, गद्य खंड से क्या आ रहा है आपका और काव्य खंड से आपका क्या चैप्टर आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा गद्य खंड और काव्य खंड का चैप्टर हो गया। ब्लैक लाइन डिनोट करती है आपकी टर्म 1 को, रेड लाइन डिनोट करती है आपकी काव्य खंड को, राइट। एंड ये गद्य खंड, ये काव्य खंड, सेम ये गद्य खंड और ये काव्य खंड के आपके चैप्टर हो गए अंतरा वाली बुक से। अंतरा बुक का सिलेबस आपको क्लियर हो गया। नाउ अंतराल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडे के छिलके, ये आपका टर्म 1 में आएगा। एंड जो आपका हुसैन की कहानी, अपनी जुबानी और आवारा मिश्रा, ये दोनों चैप्टर गाइज आपके किस में आएंगे? टर्म 2 में आएंगे। अंडे के छिलके मोहन राकेश जी का चैप्टर है आपका, ठीक है। एंड हुसैन की कहानी, ये आपका किसका है? मकबूला फिदा हुसैन जी का है। एंड विष्णु प्रभाकर जी का है आवारा मसीहा दिशहारा। तो ये पूरा चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। सो इस तरीके से अंतराल से 2 चैप्टर टर्म 2 में, 1 चैप्टर टर्म 1 में आएगा। सो ये था आपका सिलेबस की किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। ये है आपका मार्किंग सिस्टम, ठीक है। और हम यहाँ पर अभिव्यक्तियों के माध्यम से क्या सिलेबस आएगा वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो 11th क्लास 002 कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें, जिनका कोड 302 है। आरोह वितान बुक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो आइए यहाँ पर आप देखते हैं सत्र 1 टर्म 1 में जो आएगा अपठित गद्यांश आएगा। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। नाउ 2 अपठित पद्यांश होंगे, कोई भी एक करना होगा, वो 8 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से 18 मार्क्स का आपका अभिव्यक्ति, ये जो आपका चैप्टर है अभिव्यक्ति जो मीन्स अपठित गद्यांश है, इनसे आपका 18 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 18। नाउ उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस मैं अभी आपको आगे बताने जाऊंगी। देन अंतरा की बुक से आपका 14 मार्क्स का पेपर आएगा, पठित काव्यांश से, गद्यांश से, और जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको, ठीक है। तो 14 मार्क्स का इस तरीके से यहाँ पे मिसप्रिंट है। 5 नहीं 5 होंगे, लेकिन 5 में से कोई 4 करने होंगे, तो ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4 × 1 = 4, दैट मीन, ठीक है। नाउ सेम अंतराल से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स ईच के आएंगे। सो एक ही चैप्टर है। सो गाइज इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर हो जाता है। उसके बाद 10 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो टीचर्स की गुड बुक में बने रहिए, अच्छे से अपने असेसमेंट टाइम से पूरी कीजिए, सभी क्लास अटेंड कीजिए, जिससे आप इंटरनल मार्क्स अच्छे से अचीव कर सके। सो ये था आपका टर्म 1 में आने वाला सिलेबस। तो समझ आ गया, आपके अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, जिनसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अंतरा और अंतराल से आपके क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरा, आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू। सो ये जो सिलेबस है आपका अंतरा बुक से मैंने अभी आपको बताया है, अंतराल से मैंने आपको बताया मोहन राकेश जी के अंडे के छिलके। अभिव्यक्ति और माध्यम हमने अभी नहीं डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम और डायरी लिखने की कला, ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। सो इन चैप्टर पे आप क्लिक कर लीजिए, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे। क्लियर है। नाउ टर्म 2 की तरफ चलते हैं गाइस। हमारा टर्म 2 का सिलेबस आ गया 002 कोड 11th क्लास के लिए 2021 से 22 सेशन के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है, उससे आपका कुछ क्या क्या आएगा। घटना के आधार पर दृश्य लेखन आएगा, कोई स्थिति दी गई होगी, ठीक है। जैसे कि अभिव्यक्ति और माध्यम में भी आपके क्वेश्चन है इस टाइप के। सो कोई भी आपको इस घटना दी होगी, उस के आधार पर आपको दृश्य लेखन लिखना है, आपको क्या लग रहा है उसको देखकर, ठीक है। औपचारिक पत्र, सुव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। एक व्यवहारिक लेखन से आएगा आपका, ठीक है। व्यवहारिक लेखन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे गाइस। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। नाउ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पठित पाठों के आधार पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। सो जो आपने देखा अभिव्यक्ति और माध्यम, अभी हम आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये कार्य अभिव्यक्ति माध्यम का सिलेबस है गाइस। ये कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, सुव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र और कथा पटकथा, ठीक है, ये चैप्टर्स हैं आपके। इनसे रिलेटेड आपका यहाँ पर एग्जाम आएगा 17 मार्क्स का, आप देख सकते हैं। सो इनसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो इसलिए अच्छे से इनको स्टडी कर लीजिएगा। 17 मार्क्स का इससे चैप्टर आने वाला है आपका। अंतरा की बुक से आपका 16 मार्क्स का पेपर आएगा। काव्य खंड से आएंगे आपके क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एक आएंगे, 2 क्वेश्चन एक आएंगे। गद्य खंड से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे। सो गाइज ये 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे, ये आपके 50 से 60 शब्दों के होंगे और ये आपका 3 मार्क्स का होगा ईच। जो बाकी 2 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के ईच होंगे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेम गद्य खंड से भी 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। अंतराल की बुक से आप देखेंगे
एक क्वेश्चन होगा आपका पठित पाठों पर आधारित 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है? एंड देन आपका पठित पाठों से आपका 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। सो इस तरीके से 7 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर गाइस आएगा। सो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। 40 मार्क्स का ये आपका एक्सटर्नल हो गया, 10 मार्क्स का इंटरनल हो गया। सो फिर से अगेन यही कहूँगी, क्लास अटेंड करिए, ऑनलाइन क्लास सभी, एंड टीचर्स की गुड बुक में बने रहिए, सभी वर्क कंप्लीटली कीजिए। आंसर की बुक्स जो मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस बता दिया था वो आपने टिक कर लिया होगा, अंतराल से मैंने बता दिया था। अभिव्यक्ति और माध्यम से आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स आ रहे हैं, सो आप इन पर टिक कर लेंगे। सो टर्म 1 टर्म 2 दोनों से अभिव्यक्ति और माध्यम से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो आप टिक कर लीजिए, एंड इस तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीटली स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज आई होप ये आपको अच्छे से समझने में क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या हमारा सिलेबस आएगा, ठीक है? सो ये सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड आप नेक्स्ट के सब्जेक्ट का टॉपिक का सिलेबस चाहते हैं वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। 9 to 12 सभी सिलेबस के आपके जो सिलेबस है अपलोड हो गए हैं, मोस्टली ऑल सब्जेक्ट्स के हो गए हैं, 9 10 के, एंड 11 12 के हिंदी के सभी सब्जेक्ट्स के हो गए हैं। अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, देन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करते रहेंगे जो टर्म 1 से रिलेटेड होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, एंड सीबीएसई की साइड से जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।